पुरानी कहानी है कि एक चोर था, बड़ा प्रोफेशनल चोर था। उसने अपने लड़के को कहा कि कुछ भी हो जाए कभी महात्माओं की बात मत सुनना, क्योंकि जो इन लोगों की बात सुन लेता है ना, फिर वो अपने काम का नहीं रहता। ठीक है। कहते हैं गांव में एक महात्मा आए हुए थे, बड़ी प्रसिद्धि हो रही थी, दूर दूर से लोग उनका दर्शन करने के लिए जाते थे। बापू ने कहा है कि कभी किसी महात्मा को मत सुनना, लेकिन इतनी प्रसिद्धि हो रही है, 5 मिनट सुनने में कौन सा मुझे ये कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी सो लग जाएगी। तो उसने 5 मिनट वहां सुना। तो महात्मा जी बता रहे थे कि भूतों के पांव जो होते हैं वो उल्टे होते हैं, जिंदा मनुष्य सीधे पांव से चलता है और भूतों के पांव उल्टे होते हैं। तो उसने कहा ठीक है। 2, 4, 5 मिनट ही उसने सुना था, ज्यादा सुना ही नहीं था, ऐसा तो कुछ भी विशेष मिला नहीं। दैवीय योग एक दिन वो पकड़ा गया। तो प्रोफेशनल चोर है, ऐसे तो बोलेगा नहीं कि उसने कहाँ चोरी करी है। तो एक युक्ति निकाली गई, उसको खूब मदिरा पिलाई गई और मदिरा पिला करके ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि उसे लगे कि वो स्वर्ग आ गया है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सब कुछ सुंदर सजा हुआ है। और उसने कहा कि अब आप ये स्वर्ग से अब आप नरक की ओर जाएंगे या स्वर्ग की ओर जाएंगे। अगर आप अपने जीवन के सारे कारनामों को यहाँ पे बोल देते हैं, तो आप जो आपने पाप किए हैं वो अगर बोल देंगे तो आप स्वर्ग में रह जाएंगे, और नहीं बोलेंगे तो फिर आपको दंड स्वरूप नरक भेजा जाएगा। तो उसने सोचा कि बोल दूं, मर तो गई, अब क्या करना है। शराब पिला रखी थी उसको धुआंधार, लगा उसे स्वर्ग में। उसे तभी याद आया कि इन सब के पांव तो सीधे, वो महात्मा ने तो कहा था भूतों के पांव उल्टे होते, अगर मैं मर गया तो मेरे पांव सीधे क्यों हैं, उल्टे क्यों नहीं। तो वो समझ गया कोई चाल है। बोला मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं, कोई पाप नहीं किया मैंने, एक भी पाप आज तक मैंने नहीं किया। खूब जाल फैलाया पर वो आखिरकार छूट गया, नहीं हुआ। सीधा आया, बोला बापू ये किसने कह दिया तेरे से कि महात्माओं की बात नहीं सुनना। अरे बापू मैंने 5 मिनट उस महात्मा की बात सुनी, आज जिंदगी भर की जेल से बच गया। मैं तो अब कोई चोरी चकारी करने वाला नहीं, मैं तो उस बाबा के पास जाने वाला हूँ, मैं तो उस बाबा के साथ रहूंगा। तो उसके बाप ने कहा यही तो मैं कह रहा था कि जो एक बार इनकी बात सुन लेता है वो फिर हमारे काम का नहीं रहता। अब तू भी चल दिया ना ये महात्मा बनने के लिए। तो काजर की कोठरी में कैसो हूँ जतन करो, काजर को दाग भाई लागे ही लागे। कभी गंग कहे सुन साहिब मेरे भक्त, कर्म छुपे नहीं धूनी रमाए। संत के संग अगर तुम रहते हो तो सबसे बड़ा फल यही होता है कि तुम्हें परमात्मा की कथा से प्यार हो जाता है।